बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेड वार का आगाज हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक इन्होंने 50 से ज्यादा कंट्रीज पर टैरिफ आयद किए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक कुछ ममालिक सिर्फ 10% की आलमी टैरिफ का सामना करेंगे, जबकि दीगर दर्जनों ममालिक से इम्पोर्ट पर खास मुतबादिल इम्पोर्ट लेवल आयद की जाएगी। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की इम्पोर्ट्स पर बुनियादी शरह 10% होगी, जबकि चीन पर 34% टैरिफ आयद होगा। मुतबादिल यानी वो हमारे साथ ऐसा करते हैं और हम इनके साथ ऐसा करते हैं। ये स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप का है। एशिया के ममालिक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जिसमें कंबोडिया पर 49% और वियतनाम पर 46% टैक्स की शरह होगी। इसके अलावा श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश में 37%, चाइना पर 34%, ताइवान पर 32%, पाकिस्तान पर 29% और इंडिया पर 27% टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन पर 34% के मुतबादिल टैरिफ के अलावा इस मुल्क के इम्पोर्ट पर पहले से ऐलान शुदा 20% टैरिफ भी आयद होंगे, जिससे इस मुल्क की कुल शरह 60% से ज्यादा हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ऐसे इक़दामात मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देंगे और दीगर ममालिक के साथ खेल के मैदान को बराबर करेंगे जो अमेरिका के इम्पोर्ट्स पर ज्यादा टैरिफ आयद करते हैं, जबकि मईशियत दानों का अंदाजा है कि ये टैरिफ महंगाई को दोबारा भड़काएंगे और कुछ तिजारती शराकतदार अमेरिका के इम्पोर्ट्स पर इजाफी टैरिफ आयद करके जवाबी कार्रवाई करेंगे। आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के आयद करदा टैरिफ्स का अमेरिका को क्या नुकसान पहुंच रहा है और चाइना ने इसकी जवाबी कार्रवाई कैसे की है। तो जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर मुल्क को दूसरे मुल्क से अपने दुश्मन ममालिक से एक थ्रेट होता है, तो चाइना से इनको क्या थ्रेट है इस वक्त टेक्नोलॉजी का, कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में हमसे आगे ना निकल जाए, जिसमें एआई है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स हैं। चाइना का इंस्पायर ग्रुप है जिसके आगे मजीद 6 कंपनीज को हिट किया गया है। अब ये कंपनी क्या काम करती है? ये चाइना की एक लीडिंग पावर कंप्यूटिंग और बिग डाटा कंपनी है जो बड़े डाटा को मैनेज करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है, क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से काम करती है और चाइना की बड़ी बड़ी एंटिटीज को ये डाटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चाइना की मिलिट्री। ये रिपोर्ट कहती है कि इंस्पायर ग्रुप की ये कंपनीज चाइना की मिलिट्री को सुपर कंप्यूटर्स बनाने में मदद करती हैं, यानी डायरेक्टली चाइना की मिलिट्री के साथ काम करती हैं और इसीलिए हम इनको सैंक्शन कर रहे हैं। ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि वो कंपनीज जो चाइना के मिलिट्री को सैंक्शन कर रही हैं वो आजादाना क्यों ऑपरेट करें। इनको हिट करो, इनको टारगेट करो, इनको क्रिपल करो ताकि वो हमारे दुश्मनों को सैंक्शन ना कर सके। ये है इनका एजेंडा और ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी एजेंडा है यूएसए का कि जहां चाइना बॉर्डर है वहां पर इसको हिट करो और जिससे जहां जहां जो थ्रेट है इस जगह को टारगेट किया जाए। तो यूएसए ने चाइना पर सैंक्शन इसलिए लगाई है कि चाइना की जो कैपेबिलिटी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इसको डेंट किया जाए। क्वांटम टेक्नोलॉजीज और एडवांस एआई में चाइना जिस तरह आगे बढ़ रहा है इसको रोकने की कोशिश की जाए और चाइना का जो हाइपरसोनिक मिसाइल वेपन प्रोग्राम इसको भी टारगेट किया जाए। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल और इसके अलावा मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग और ड्रोन्स जो यूएस ये समझते हैं कि इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। वो कंपनीज जो चाइना के मिलिट्री को डाटा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं, इनको हिट किया गया है। बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हिट किया गया है और इन्होंने इस हवाले से बहुत ही मायूसी का इजहार किया है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। चाइनीज की बात करें तो सैंक्शंस इनको हिट करती हैं। ये नहीं कि वो कहते हैं कि जी अमेरिका सैंक्शंस लगाता रहता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इन सैंक्शन से अमेरिका का टारगेट यही होता है कि चाइनीज कंपनीज ग्लोबली ऑपरेट ना कर सके। तो ना सिर्फ वो अमेरिका में बैन हो जाती हैं बल्कि अमेरिकन पार्टनर्स जो यूरोप में बैठे हैं, जो बाकी दुनिया में बैठे हैं, इनके साथ भी इनकी ट्रेड मुतासिर होती है, जिससे चाइनीज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यूएसए ने चाइना की बहुत बड़ी कंपनीज को टारगेट किया है, जिसमें एक हवावे भी है। चाइना की हवावे कंपनी पर यूएसए ने सैंक्शंस लगाई हैं। चाइनीज का ऑफिशियल रिस्पॉन्स यह है कि हम जरूरी स्टेप लेंगे अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए और इन सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए। अमेरिका के चीन पर टैरिफ आयद करने के बाद चीन ने भी रिटेलिएट किया है और अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 34% टैरिफ आयद कर दिए है। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इनके बुनियाद परस्त बाहमी टैरिफ प्लान पर तंज किया है। चाइना के वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन ने फेसबुक पर यह बात की है कि गलत काम करना छोड़ने और इख्तलाफात को हल करने का वक्त आ गया है। मार्केट बोल रही है, अब वक्त आ गया है कि अमेरिका गलत काम करना बंद कर दे और ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इख्तलाफात को बराबरी की सतह पर मुशावरत के जरिए हल करे। चीन की जानिब से 34% टैरिफ के नफाज के बाद अमेरिकन मार्केट्स गिर चुकी हैं। मुतादिद चीनी सनतों ने भी मुतबादिल मंडियों की तलाश पर जोर दिया है। चीनी सनतों ने खबरदार किया है कि टैरिफ अमेरिका में महंगाई को मजीद खराब कर देंगे। चीन ने WTO में अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ बाकायदा शिकायत भी शुरू कर दी है। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीकी फरीक ने बाहमी ताउन की आड़ में चीन समेत कई ममालिक की मसनूआत पर टैरिफ आयद किए हैं।
जो कि WTO के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करता है और WTO ये कवायद पर मबनी तिजारती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाता है। चीन इसकी सख्ती से मुखालफत करता है और इस जायज़ मफाद के पुख्ता तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमरीकी की तरफ से एक तरफा टैरिफ में इजाफा WTO के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, तमाम ममालिक के लोगों के मुश्तरका मफाद को नुकसान पहुंचाता है और खुद अमेरिका के मसाइल हल करने में मदद नहीं करता। इस सब पर वाज़ेह है कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक टैरिफ लगाने जैसे अमरीकी एक तरफा गुंडागर्दी के इक़दामात की मुखालफत कर रहे हैं। चीन ने कुछ नायाब जमीनी मादनियात के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल का भी ऐलान किया है। इसका मकसद स्मार्टफोन्स, ई कार, बैटरीज और डिफेंस में अमरीकी पैदावार को नुकसान पहुंचाना है। चीन की रियासती कौंसिल ने 16 अमरीकी इदारों को भी अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है, जो कि हाई पॉइंट एरो टेक्नोलॉजीज, लॉजिस्टिक होल्डिंग्स, सोर्स इंटेलिजेंस, प्रोस्पेरिस अमेरिका के लिए इतिहाद, सीरिया निवेडिया कॉर्पोरेशन, एज ऑटोनॉमी ऑपरेशंस, साइबर लुक्स कॉर्पोरेशन, हुडसन टेक्नोलॉजीज, ओशनियरिंग इंटरनेशनल, स्टिक रूडर इंटरप्राइजेज, क्यूबिक कॉर्पोरेशन, S3 एरो डिफेंस, TCOM, टेक्स्ट और ACT1 फेडरल हैं। तो यूएस और चाइना एक दूसरे पर टैरिफ आयद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। यूएसए ने चाइना पर यह इल्जाम लगाया है कि चाइना के सीक्रेट एजेंट यूएसए के डिप्लोमेट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, इसके बाद हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। इसीलिए यूएसए ने अपने डिप्लोमेट्स को चाइना में कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि किसी के साथ रिलेशनशिप मत बनाना। कोई भी चाइनीज लोकल मिले, किसी के साथ रिलेशन किसी भी टाइप का नहीं बनाना है। क्योंकि देखिए, पिछले कई सालों में बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर चाइनीज सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ये लोग अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप बनाया जाता है और इसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन अमेरिकन की लीक कर दी जाती है रिलेशनशिप की आड़ में। और इस बात से तंग आकर फाइनली यूएस ने अपने डिप्लोमेट्स को ओपनली कह दिया है कि चाइनीज के साथ किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं बनाना। तो चाइना और यूएसए के रिलेशनशिप इस हद तक खराब हो चुके हैं कि यूएस को डायरेक्टली अपने डिप्लोमेट्स को ये बोलना पड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसियों और इन इक़दाम की वजह से पूरे अमेरिका में लोग सड़कों पर निकले हैं एहतजाज करने के लिए और हैंड्स ऑफ के नाम से एहतजाज जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के माशी पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरे वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डैलस और शिकागो में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने एक ट्रंप के तर्ज हुकूमत को आमरीत करार दिया है। वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस ने मुजाहिरीन से खिताब किया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुकदमे की तहरीक लाने का ऐलान किया है। यूरोप भर में भी ट्रंप मुखालिफ रैलियां निकाली गई हैं। ट्रंप की मौशी पॉलिसी नामंजूर, अमेरिका भर में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे, अमेरिका के मरकजी शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए हैं। वाशिंगटन के नेशनल मॉल के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। न्यूयॉर्क में भी ट्रंप के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस की शक्ल में शहर की सड़कों पर मार्च किया गया। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाते रहे। हैंड्स ऑफ मूवमेंट के नाम से शुरू की गई एहतजाजी तहरीक इस सिलसिले में शिकागो, अटलांटा, पेरिस और लंदन में भी अमरीकी सदर की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। और एक ही नारा है, ना हम तुम्हें जीने देंगे न मरने देंगे। इसके अलावा ट्रंप ने जो पूरी दुनिया में टैरिफ लगाए हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका में अद्वियात और तिब्बी आलात मजीद महंगे हो जाएंगे। अमेरिका का सेहत की देखभाल का निजाम एक अजीब मुरक्कब है। एक तरफ दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और माहिर डॉक्टर और दूसरी तरफ महंगाई, अदम मसावत और कंफ्यूजन का बुरा हाल है। और हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में 10 करोड़ लोग मेडिकल से मुतल्लिक कर्जों में डूब रहे हैं। 3 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और जिनके पास इंश्योरेंस है इनके लिए इलाज करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अमेरिका में किसी माहिर डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 माह इंतजार करना होगा। अब सोचे, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी फार्मा कंपनियां अमेरिका में मौजूद है, फिर भी अमेरिका हर साल $180 मिलियन की मालियत की अद्वियात इंपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज हाई रिसर्च और ब्रांडिंग पर तवज्जो देती हैं और प्रोडक्शन बाहर के ममालिक से करवाती हैं। और अब इन नए टैरिफ के बाद इंपोर्टेड मेडिसिन और आलात मजीद महंगे हो जाएंगे। अमेरिका पहले ही वर्ल्ड ओबीस कैपिटल है और अब नए टैरिफ के बाद अमेरिकन मजीद डूब सकते हैं। इन सभी से अमेरिकन इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ है, जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट की वजह बनी है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी ने 2 दिन के अंदर 5 ट्रिलियन साफ होते हुए देख लिए हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पाकिस्तान की कुल GDP $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। ऐसे में जब एक मुल्क की कुल GDP $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 2 दिन के अंदर 5 ट्रिलियन गिर गए हैं, जो इससे पहले नहीं गिरे थे, तो लोगों ने ट्रंप के कुछ वीडियोस को निकाल कर दिखाना शुरू कर दिया है। ये वो वीडियोस हैं जब डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े थे और इन्होंने कहा था कि अगर कमला हैरिस आ गई तो अमेरिकन मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगी और अगर मैं आया तो हम इतना जीतेंगे कि आप जीतते जीते थक जाएंगे और आप कहेंगे कि हम और नहीं जीत सकते, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, हम और जीतेंगे। अब इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को वो वीडियोस निकाल कर दिखा रहे हैं कि यही मार्केट आपने उठानी थी जो उठ रही है।
کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ جان بوجھ کر USA کی اسٹاک مارکیٹ گرا رہے ہیں، یہ ان کا کوئی پلان ہے۔ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کی آخر حقیقت کیا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔